नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 41 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। थोड़े समय में इनके जीवन में अच्छी सफलता मुझे हाथ पर दिख रही है। काफ़ी अच्छी, जो अभी तक इन्होंने लाइफ में सफलता नहीं पाई होगी। यानी एक तरह से कहे तो भाग्योदय इनके हाथ में लिखा हुआ है। इतना अच्छा जीवन आर्थिक रूप से होने वाला है इनका। कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से ये जुड़े हुए हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वायर इस पाम है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बैठा हुआ काम भी ये लोग मेहनत करके करते हैं, इतने मेहनती होते हैं। यानी अगर इन्होंने कोई शोरूम खोल दिया तो भी उसे मेहनत करके सामान निकालेंगे। सेल्समैन की जगह खुद सेल्समैन बन जाएंगे। किसी न किसी तरह मेहनत करेंगे। और ऐसे लोगों को 2 दिन अगर व्यवसाय ना हो तो इनको बेचैनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन समाप्त हो गया। इस तरह की फीलिंग वाले लोग होते ही है। अगर ये जो पाम उंगलियां आ गया पता नहीं चल रहा, पर अगर यहाँ पर ये पार्ट छोटा होगा और ये पार्ट बड़ा होगा तो व्यक्ति पार्टनरशिप करता है या जॉब करता है, पर ये खुद के बिजनेस वाले हैं। अंगूठा काफ़ी मस्त है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता है। सेकेंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं। उंगलियां बहुत छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इनके जिस तरह के फैलेंज है 100% ये कोई ना कोई जैसे होश संभाला होगा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर रहे होंगे, बन जाते ये लोग। इलेक्शन के समय इनको पॉलिटिक्स की बात करना बहुत पसंद आता है। अगर ये तिल होगा तो जीवन में एक बार 5 केस में 4 केसों में पति पत्नी में वाद विवाद होता है 2 साल तक। इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, क्या होता है। और एक आध केस में ऐसा होता है कि 2 साल पति पत्नी को दूर रहना पड़ता है। अभी इनकी शादी लेट हुई तो हो सकता है कोई आगे अफेयर हुआ हो तो छूट जाता है, ऐसा भी होता है। पर ये एक बार तो फल देता ही है। इनका जुपिटर माउंट खराब नहीं है, दूसरे फोटोग्राफ में काफ़ी उत्तम है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। किसी भी फैलेंज में आपको अगर एक्स्ट्रा फैलेंज दिखे तो उस पर्वत के गुणों के उभार समझ लो। जैसे ये बुध पर्वत है तो बुध पर्वत के जो भी गुण होते हैं, मैं बुध पर्वत पर आऊँगा उस समय जो भी गुण बताऊंगा उसमें इजाफा होता है। ये माइनस पॉइंट नहीं है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत का ये पार्ट दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता। चाहे परिवार में बैठा हो या बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। पर इनकी लाइनें भरपूर है तो 2-4 भाषा के जानकार होते हैं ये लोग। वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस पावरफुल होता है और ये लाइनें सुंदरता भी देती है। और यहाँ पर जब उभार होता है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है व्यक्ति को। इस तरह की अगर सूर्य लाइन आपकी बनी हुई है तो ये हार्डवर्क बहुत कराती है। और साथ में कहीं ना कहीं ज़मीन के ऊपर के प्रोडक्ट
या जमीन से निकलने वाले प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड व्यक्ति काम करता है। इस तरह की लाइन हो तो या तो जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें या जमीन के ऊपर उगने वाली चीजें या ऊपर बनने वाली चीजें, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन में ही है और ये ज़्यादातर लोगों में पाया गया। अब इनकी साइनों को देखते। एक बढ़िया सी साइन यहाँ पर बनी हुई है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर आभास हो रहा है, और एक यहाँ पर भी है। और एक साइन इस जगह पर है। तो साइनें तो है इनके पास, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी साइनें नहीं है। और एक मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर भी साइन है इनकी, पर ये निकाल नहीं पाए। ये इस जगह पर भी साइन है, पर ये उस लेवल की कोशिश नहीं कर पाए। बहुत बार इतनी बारीक रेखा से बनती है ये साइनें, बहुत हार्ड हो जाता है किसी भी व्यक्ति को साइनों को निकालने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा उभार है तो सुबह उठने में आलस्य फील होता होगा। विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति उन्नति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है तो बुढ़ापे तक, मरने तक बहुत अच्छी इनकम करेंगे। आने वाला समय इनके लिए भाग्योदय का ही है, मैं बताऊंगा वो। जुपिटर माउंट मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है, काफ़ी बड़ा है, खाने पीने के शौकीन होंगे, थोड़ा सा शरीर में वजन भी होगा। ना सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। खाना कई लोग बनाना सीख जाते और ना सीखे तो ये लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद आता है और इनको स्टेटस बहुत अच्छा मिलता है। कहीं पर भी गए तो तुरंत लोग उठकर जगह देते हैं। अब यहाँ पे इतनी स्पष्टता नहीं है, पर एक लाइन दिख रही है, ये इनको धार्मिक बनाएगी, गुरु वलय है, सॉरी। दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी, धार्मिकता, मल्टीपल इनकम के सोर्स, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। अंदरूनी मंगल भी देखिए, दोनों मंगल इनके पावरफुल है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जब अंदरूनी मंगल मजबूत होता है तो शारीरिक ऊर्जा भरपूर होती है व्यक्ति में। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, विदेश में घूमने का अवसर मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है और अच्छे बार्गेनर भी होते ये लोग। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में होते, लग्जरी लाइफ जीने का शौक होता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखने के लिए कोई और फोटो का सहारा लेना पड़ेगा। शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है।
एक तरह का फोर्क है। व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। और इनकी जो हृदय रेखा है वो शनि पर्वत से स्टार्ट होती है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी है तो झंझटों भरा जीवन व्यक्ति जीता। पर्सनल लाइफ इतनी उत्तम नहीं रहती। माइंड लाइन को भी देखें तो पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और चलकर सीधी चलकर इस जगह पर घुमाव ले रही है। यानी ये जोगी लगभग 38 के आसपास, यहाँ से इनमें धार्मिकता बढ़ गई होगी। प्लस माइनस 1-2 साल पकड़ना, यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आती, फुटपट्टी लेकर बैठना पड़े। तो मेरे हिसाब से 38 के आसपास के पीरियड में आपकी धार्मिकता बढ़ जाती है और सपने बढ़ जाते हैं, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, थोड़े से सिख चल्ली टाइप के ख्यालों में भी रचने चालू हो जाते हो और भविष्य में आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। ये एक इसी तरह की हार्ट लाइन वालों के साथ, माइंड लाइन वालों के साथ होता है। आपको ईश्वर के दर्शन 100% होंगे। पर ये एक तरह का इंग्लिश में वर्ड्स है, इंशुलन, यानी आभासी हो दर्शन होते हैं, एक इमेजिनेशन होता है। सीधी माइंड लाइन वालों को इस तरह का कोई फीलिंग नहीं आता। सपने तो आपको इतने बढ़ गए होंगे क्योंकि आप 41 के हो चुके हो, भरपूर 8 घंटे की नींद में आपको 6 घंटे तो सपने ही आते होंगे। और बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, व्यक्ति चेंज होते रहते। पर एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते हो। और इसी समय अगर ये आपकी माइंड लाइन ब्रेक होती होगी, 99% तो नहीं हो रही है, तो जब आप धार्मिक बने होंगे उसी पीरियड में कोई ऐसी भी घटना घटी होगी जो आपको थोड़ी सी विचलित की होगी, अगर ब्रेक होगा तो। पर बैलेंस करने के लिए, इनके सेक्चुअली दिमाग को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा माइंड लाइन भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। माइंड लाइन का कितना बड़ा इफेक्ट होता है। मेरे पास एक राजस्थान का बंदा आया था, अच्छा खासा पढ़ाई में स्कॉलर था बच्चा, और गलत रास्ते में चला गया। उस समय माइंड लाइन डिस्टर्ब थी, और जहाँ से माइंड लाइन अच्छी हो रही थी तो उनके पिता को मैंने कहा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़ोटो निकाले थे, और जैसे माइंड लाइन का एक्स्ट्रा लाइन आई, पहले झुकाव था और जैसे एक्स्ट्रा आई वैसे ही वो बैलेंस लाइफ वापस हो गई और वापस पिता के कदमों पर उनके अनुसार चलने लग गए। ऐसी खुशियाँ हमें बार बार मिलती है, बार बार। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस लाइन का। किसी की शादी नहीं हुई रहती है, शादी हो जाती है, वो खुशी जाहिर करते हैं। किसी के जीवन में भाग्योदय होता है तो वो खुशी जाहिर करता है। अब इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या मिले। अब उनके हाथ में लिखा ही होता, हम तो केवल रीड करके दे रहे। अब इनकी जीवन रेखा में, इनकी जीवन रेखा के लिए इनका ये फोटो ज़्यादा स्ट्रांग आया हुआ है। यहाँ पर 30 के आसपास मुझे एक छोटी सी लाइन दिख रही है, तो कोई छोटी सी परेशानी आई होगी। और यहाँ तक ये जीवन रेखा मुझे दिख रही है, ये शादी के तक या शादी के, और ये माइंड लाइन लग रही है। तो ये जो पीरियड रहा होगा ये 38 तक का, यहाँ पर भी बदलाव आया होगा, इसके पहले भी एक बदलाव आया होगा, और ये तो शादी 35 में हुई। ये जीवन रेखा और ये माइंड लाइन, और उसके बाद यहाँ पर ये लगभग माइंड लाइन के भरोसे ही चल रही है जीवन। अब ये अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो 3-4 बार कोई ना कोई बदलाव आया होंगे।
हर 2-2 साल में बदलाव आए होंगे, और यहाँ पर इतनी प्रोग्रेस नहीं मिलती व्यक्ति को जैसी चाहिए वैसी, अगर जीवन रेखा नहीं होती तो। कल मैंने जो डायरेक्टर का हाथ का फोटो डाला था, उनके हाथ में भी जीवन रेखा न होने के कारण सब कुछ नाम वाम सब हो रहा है, बड़े लोग संपर्क में आ रहे, सब कुछ हो रहा है। वो जो मूवी बना रहे, पर पैसे के रूप में उनके पास पैसा नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ जीवन रेखा नहीं होगी तो ये कंडीशन इनके साथ भी हुई होगी। और ये जैसे जैसे 6 महीना 12 महीना बहुत अच्छा काम चलता है, ऐसा लगता है सेटल हो गए, और फिर धाक के 3 पात। यहाँ से इनको स्टेबिलिटी मिली होगी, और उसके बाद 38 से स्टेबिलिटी, और उसके बाद, और ये 3 जो बदलाव होते हैं, घर बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, या देश बदलता है, 4 में से कोई एक वस्तु होती है। फिर ये कट लगा इनको 41 में, जो अभी वर्तमान में ये राहु रेखा के पीरियड से गुजर रहे। अब उसके बाद फिर वापस अब इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। उसके बाद 45 में एक राहु रेखा दिख रही है। फिर 51 में एक राहु रेखा है। फिर 53 में एक राहु रेखा है। फिर 55 में एक राहु रेखा है। एक 55 के बाद 57, 58, फिर 61 में बहुत बड़ा ऑफशूट। और ये रेखा के द्वारा, ये जो रेखा है 41, 45, 51 से लेकर 61 तक में ये कम से कम 3 से 4 प्रॉपर्टियाँ निर्माण करेंगे, यानी इनके पास आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रायंगल है। 61 के बाद 65 में ऑफशूट है, 67 में है, और 69 में है। और ये इनको इस तरह की जीवन रेखा यात्राएं करवाएगी। अब धन रेखा पर देखें तो एक कट 28 के आसपास है, एक कट 32 के आसपास है, फिर कट ही कट है 35, 37, 38, 39, 41, ये कंटिन्यू कट है। और यहाँ से ये धन रेखा अच्छी हो रही है, यानी ये एज होगी लगभग 42 या 43। यहाँ से जो इनको उन्नति मिलेगी, पर एक 46 के आसपास भी कट लगेगा, एक 49 या 48 के आसपास भी कट लगेगा। पर यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी इनकम इनको मिलने वाली है, और अप टू बुढ़ापे तक इनकम ही इनकम है। यानी 42 या 43 से इनकी इनकम जनरेट होगी, एक तरह का भाग्योदय होगा। इस फोटोग्राफ के हिसाब से देखो तो ये 46 से उन्नति दिख रही है, पर ये एक ही फ़ोटो में ऐसा दिख रहा है। कलर फोटो में 42, 43 से दिख रही है, और इस फोटोग्राफ में भी ये अति शार्प फोटो आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, ये इस जगह से धन रेखा सुधर रही है। तो ये पीरियड होगा लगभग 42 या 43 के आसपास। यहाँ से ये थ्रेड चालू होगा, उन्नति ही उन्नति लिखी हुई है, और एक नया इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में 46 के आसपास, और ये भी बुढ़ापे तक इनकम ह्यूज लेवल की देगा। तो 1-2 साल के अंदर इनके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ है, एक तरह से भाग्योदय इनका होने वाला है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।